मेरा नाम नेहा है। उम्र 26 साल, शादी को 3 साल पूरे हो चुके हैं। मैं औसत कद की हूँ। गेहुआ रंग, लंबे घने बाल जो अक्सर खुले ही रहते हैं। आंखें काली और गहरी होंठ। थोड़े मोटे से शेरयऊ ऐसा है कि साड़ी बांधने पर कमर की लकीर साफ दिख जाती है। सीना भरा हुआ और चाल में हल्की लचक पति। अनिल शहर में नौकरी करते हैं। घर में मैं और सोहर। सोहर यानी अनिल के छोटे भाई। उम्र 21-22। लंबा दुबला बाल घुंघराले आवाज में। अभी भी जवानी का जोश। घर गांव वाला है। आंगन में तुलसी का चौरा। रसोई में चूल्हे की पुरानी राख और दीवारों पर हल्दी के धब्बे। बातें वैसी ही चलती हैं जैसी घरों में होती हैं। बिना बनावट के सुबह से ही आंगन में बैठकर अनाज साफ कर रही थी। गेहूं के दाने छान रही थी। छलनी हाथ में थी। सोहर बरामदे में बैठे पुरानी साइकिल ठीक कर रहे थे। अचानक उनकी आवाज आई, भाभी, थोड़ा तेल ला दो, चेन सूख गई है। मैंने छलनी रखी और तेल की बोतल उठाई, पास जाकर दी। उन्होंने बोतल ली तो उंगलियां मेरी उंगलियों से रगड़ गईं। एक पल रुकी, फिर बोले, हाथ में आटा लगा है, क्या चिपचिपा लग रहा है? मैंने हंसकर कहा, अनाज साफ कर रही थी, अब धो लूंगी। वे साइकिल पर झुके हुए थे। उनकी नजर मेरे हाथों से ऊपर सरकती हुई मेरे चेहरे तक पहुंची। बोले, धो लो, फिर आना, एक और काम है। मैं वापस गई। हाथ धोते समय मन में वह छूना घूम रहा था। साधारण बात थी, लेकिन घर में सिर्फ हम दो ही थे, तो बातें कुछ और लगने लगती हैं। अनाज साफ करते करते दोपहर हो गई। सोहर आंगन में आकर बैठ गए। बोले, भाभी, ये दाने मैं छान दूं, तू थक गई होगी। मैंने मना किया, लेकिन वे छलनी ले बैठे। उनके बगल में बैठकर मैं कंकड़ चुन रही थी। उनके हाथ पड़े थे, उंगलियां लंबी दाने। छानते समय वे बोले, अनिल भैया कहते थे तू बहुत जल्दी काम निपटा लेती है। सच है, मैंने कहा। घर का काम ऐसा ही होता है। उनकी नजर मेरे बालों पर ठहरी, जो हवा से थोड़े बिखर गए थे। बोले, बाल ठीक कर लो, आंखों में आ रहे हैं। मैंने बाल पीछे किए। उनके हाथ ने मेरा बाल पकड़कर एक तरफ किया। उंगली कान के पास से गुजरी। फिर उन्होंने कहा, हो गया, अब ठीक है। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। मैंने जल्दी से दाने समेटे और अंदर चली गई। रसोई में खड़ी सोच रही थी कि सोहर की बातों में और छूने में कुछ है या सिर्फ भाई जैसा ध्यान है। लगता था जैसे धीरे धीरे कुछ बन रहा है। दोपहर का खाना, साथ बैठा रोटी। मैं परोस रही थी। सोहर बोले, भाभी, आज वाली सब्जी में कुछ अलग है, स्वाद बदल गया। मैंने कहा, थोड़ा अदरक ज्यादा डाल दिया। वे हंसे। अदरक ज्यादा हो तो गर्माहट बढ़ जाती है ना। मैं चुप रही। उनकी नजर मेरी तरफ थी। फिर बोले, तू भी खा, अकेली मत रह। मैंने रोटी तोड़ी। खाने के बाद बर्तन उठाते समय वे उठकर मदद करने लगे। पास खड़े होकर थाली धोते हुए उनकी बाह मेरी बाह से लग गई। मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने धीरे से कहा, माफ करना, जगह कम है। जगह कम थी, सच में, लेकिन वह लगना दिमाग में रह गया। शाम तक यही सिलसिला चला। आंगन में बैठकर पुराने कपड़ों की मरम्मत कर रहे थे। सोहर ने सुई धागा मांगा। मैंने दिया। वे सिलाई करते करते बोले, भाभी, ये बटन तू लगा दे, मेरा हाथ मोटा है। मैंने कपड़ा लिया। उनके पास बैठकर बटन लगाने लगी। उनके घुटने मेरे घुटने से छू रहे थे। सिलाई करते समय वे बोले, तेरे हाथ कितने फुर्तीले हैं। अनिल भैया किस्मत वाले हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम भी सीख लो। उन्होंने हंसकर कहा, तू सिखा देगी तो सीख लूंगा, कोई भी बात।
वह कोई भी बात थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। सिलाई खत्म हुई तो उन्होंने कपड़ा लिया और बोले, शुक्रिया भाभी। फिर अंदर चले गए। रात को छत पर बैठे थे। हवा चल रही थी। सोहर पास ही चारपाई पर लेटे हुए थे। मैं आसन पर बैठी बाल सुलझा रही थी। अचानक उन्होंने कहा, भाभी एक बात पूछूं? मैंने हाँ कहा। वे बोले, अनिल भैया के बिना घर कैसे लगता है? अकेला तो नहीं? मैंने कहा, पहले लगता था, अब तुम हो तो ठीक है। उन्होंने करवट बदली। बोले, मैं भी हूं ना। तू कुछ चाहे तो बता देना। रात को भी अगर कुछ लगे तो जगाना। उनकी आवाज में हल्की गर्माहट थी। मैंने कहा, ठीक है। बाल सुलझाते सुलझाते मन में सवाल घूम रहे थे। क्या सोहर सिर्फ भाई जैसा बोल रहे हैं या कुछ और लगता था, जैसे बातें आगे बढ़ रही हैं। छत से नीचे उतरते समय